अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं आपका टीचर अंसर अलीम। आज से हम फ़िज़िक्स ऑनलाइन लेक्चर का आगाज़ कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 2 और जिसमें हमने पढ़ना है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन, रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये दोनों रेस्ट और मोशन को हम बाकायदा तौर पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जी रेस्ट। इसमें हमने ये पढ़ा है द बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट। कोई भी जिस्म रेस्ट में होता है, कोई भी जिस्म रेस्ट में होता है अगर हम उसकी पोजीशन को तब्दील ना करें। अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट if it does not change their position with respect to surrounding। अब a body is said to be in rest if it does not change their position with respect to surrounding। कोई भी जिस्म रेस्ट में होता है अगर हम उसकी पोजीशन को तब्दील ना करें। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी मिसाल दें, सड़क के किनारे ठहरा हुआ एक आदमी, सड़क के किनारे ठहरी हुई एक बस, सड़क के किनारे ठहरा हुआ एक अजनबी शख्स, ये है हमारे पास रेस्ट की एग्जांपल। फॉर एग्जांपल a man standing in the garden। दूसरी बात है हमारे पास मोशन। मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं। अ बॉडी is said to be in motion। कोई भी जिस्म मोशन में होता है if it does change their position with respect to surrounding। अगर कोई जिस्म सराउंडिंग के एतबार से अपनी पोजीशन बार बार तब्दील कर रहा हो तो उसे हम मोशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मूविंग कार, फॉर एग्जांपल मूविंग कार, चलती हुई कार, मूविंग मैन, मूविंग ट्रेन। ये जो एग्जांपल्स हैं ये हमें बता रही हैं कि कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन मुसलसल तब्दील कर रही है। क्या कर रही है? मुसलसल। इट डज चेंज इट्स पोजीशन, या हम इसे लिख सकते हैं इट चेंज देयर पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। इसे हम कहते हैं मोशन। मिसाल हमने क्या दी है? मूविंग कार।
अब इस मोशन की हमने पढ़नी है टाइप्स। टाइप्स ऑफ मोशन। हमने इस मोशन की टाइप्स पढ़नी है, जिसे हम दूसरे मीनिंग में कह सकते हैं उसकी अक़साम पढ़नी है। इसकी मोशन की हमारे पास 3 अक़साम। पहली है ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरी अक़साम है इसकी वाइब्रेटरी मोशन, तीसरी अक़साम है इसकी रोटेटरी मोशन। मोशन की अक़साम है 3। पहली है ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरी है वाइब्रेटरी मोशन और तीसरी है रोटेटरी मोशन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पहली टाइप्स को, पहली अक़साम को, जो कि है ट्रांसलेटरी मोशन। पहली टाइप्स हमारे पास क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन। इन ट्रांसलेटरी मोशन सबसे पहले हमने देखना है कि ट्रांसलेटरी मोशन होती क्या है, हमने इसको डिफाइन करना है। सबसे पहले हमने ट्रांसलेटरी मोशन को क्या करना है? डिफाइन करना है। इन ट्रांसलेटरी मोशन In translating motion, a body moves along the line जो बॉडी होगी वो लाइन के अलोंग मूव करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फेरिस व्हील की बात करें, इसमें जब बॉडी मूव करती है तो वो अलोंग द लाइन होती है, लेकिन इसमें शर्त है, अ बॉडी मे बी इन स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड। आप देखें बॉडी एक लाइन के अलोंग मूव कर रही है, लेकिन इस तरह से भी हो सकता है, कर्व्ड भी हो सकती है। हम दोनों इसमें चीज़ें बयान करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे कि बॉडी जो है वो लाइन के अलोंग मूव करेगी, लेकिन विदाउट एनी रोटेशन। शर्त है विदाउट एनी रोटेशन, कि इसके अंदर कोई भी रोटेशन नहीं होगी। आप देख रहे हैं कि इसमें रोटेट नहीं कर रही बॉडी। बॉडी किसके अंदर मूव कर रही है? एक लाइन के लॉन्ग मूव कर रही है। वो लाइन कर्व्ड भी हो सकती है, वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है। अब हम इसमें एक शर्त लगाएंगे कि बॉडी मूव अलोंग द लाइन, अ लाइन में बी, द लाइन में बी may be straight or curved। आप देख रहे हैं इसमें ये कर्व भी है और ये स्ट्रेट भी है, क्योंकि हमने इसमें बयान किया है कि अब इन ट्रांसलेटरी मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग द लाइन, ये बॉडी एक लाइन में मूव कर रही है। दूसरी बात हमने इसमें बताई है कि वो जो लाइन है वो हो सकता है स्ट्रेट हो, या दूसरी कंडीशन हमने लगाई है कि कर्व्ड हो। अब इसमें स्ट्रेट भी है, वो दूसरी बात हमने बयान की है, कर्व्ड भी है। लेकिन अगर हम इसकी एग्जांपल दें तो वो एग्जांपल बनती है फेरिस व्हील। कौन सी एग्जांपल है हमारे पास? फेरिस व्हील एग्जांपल अगर हम दें, फेरिस व्हील जो है दूसरे मीनिंग में उसे हम कह सकते हैं, जो कि हम
मोस्टली इस चीज को देखते हैं, उसे चेडोल का नाम भी दे सकते हैं, जो कि हम मेले वगैरह में उसे देख सकते हैं, उसके ऊपर सवारी करते हैं तो वो, या फिर सर्कुलर ट्रैक पे जो गाड़ी मूव कर रही होती है तो वो उसमें भी स्ट्रेट भी होता है तो वो कर्व्ड भी होता है। ये तो पहली हमारे पास टाइप्स थी जिसमें हमने ट्रांसलेटरी मोशन को डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट हम ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। अब हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप्स। नंबर 1, सबसे पहली जो इसकी टाइप है वो हमारे पास बनती है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन। नंबर 2 जो कि हम डिस्कस करते हैं उसका नाम है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन। नंबर 3 सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। ये 3 टाइप्स हैं ट्रांसलेटरी की। 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 लीनियर मोशन, नंबर 2 रैंडम मोशन, नंबर 3 सर्कुलर मोशन। इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली हमारे पास इसमें है लीनियर मोशन। अब हम देखेंगे कि लीनियर मोशन क्या होती है। सबसे पहले हमारे पास है इसमें लीनियर मोशन, अ स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी। स्ट्रेट कहते हैं सीधे को। स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी, मोशन ऑफ अ बॉडी। कोई भी बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है इज नोन एज लीनियर मोशन। उसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर मोशन बोलेंगे। लीनियर मोशन। अब इसकी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सारी मिसालें हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉलिंग बॉल। ये एक बॉल है, हम उसे ग्राउंड के ऊपर फॉल कर रहे हैं, ये है फॉलिंग बॉल। गिरती हुई बॉल अगर हम इसकी मिसाल दें तो वो सबसे पहले ये बनती है फॉलिंग बॉल। ये इसकी एग्जांपल है। अब हम इसकी अगर दूसरी टाइप्स को डिस्कस करें, नंबर 2, तो वो है हमारे पास रैंडम मोशन। रैंडम मोशन। पहले हमने लीनियर को कहा, अब है रैंडम। रैंडम मोशन के अंदर हम ये डिस्कस करते हैं कि कोई भी बॉडी अगर होगी तो वो इर्रेगुलर होगी। डिसऑर्डर और इर्रेगुलर मोशन ऑफ अ बॉडी disorder or irregular motion of a body, motion of a body is known as random motion. For example, gas molecule उसकी हमने एग्जांपल दी है गैस मॉलिक्यूल। या इसके अंदर हम दूसरी मिसाल भी दे सकते हैं, मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। अब दूसरी बात इसमें यह है कि एक और इसमें डेफिनेशन आती है जिसको हम नाम देते हैं
ब्राउनियन मोशन का, जिसे हम नाम देते हैं ब्राउनियन मोशन। मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल आर कॉल्ड रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल आर कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। उसे हम नाम देते हैं, इसकी हमें कैसे पता चलेगा ये क्या है? इसकी जो शेप होती है वो इस तरह से हो सकती है, ये इर्रेगुलर है, जिसके अंदर हमने कहा था रैंडम मोशन। रैंडम मोशन को हमने डिस्क्राइब करते हुए दो बातें कही थी, या तो ये डिसऑर्डर होगी या इर्रेगुलर होगी। ये डिसऑर्डर है, इसका कोई ऑर्डर नहीं है, इस वजह से हम इसको डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, या इर्रेगुलर मोशन ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। तो उसको अगर हम डिफाइन करें तो वो बनती है ब्राउनियन मोशन। अब हमने तीसरी टाइप्स डिस्कस करनी है, जिसे हम नाम देते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, कोई भी बॉडी अगर सर्कल में मूव करेगी तो उसे हम नाम देते हैं सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी जिस्म अगर सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा होगा तो हम उसे नाम दे सकते हैं कि वो क्या चीज है, सर्कुलर मोशन है। फॉर एग्जांपल, इसमें अगर हम एग्जांपल दें तो वो एग्जांपल बनती है जो कि हम मुख्तलिफ जगहों पर देखते हैं। मोशन ऑफ, अगर हम इसकी एग्जांपल दें तो वो बनती है मोशन ऑफ मूविंग ट्रेन इन सर्कुलर पाथ। मोशन ऑफ ट्रेन इन सर्कुलर ट्रैक। सर्कुलर ट्रैक के ऊपर, जो कि ऐसे होते हैं, इन ट्रैक्स के ऊपर अगर वो इस तरह से मूव कर रही होगी ट्रेन, तो हम उसे कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास मोशन है ये सर्कुलर मोशन है। तो हमने आज मोशन को डिस्कस किया है, जिसके अंदर हमने पहली उसकी जो टाइप्स थी ट्रांसलेटरी मोशन डिस्कस की है। जो दूसरी उसकी टाइप्स है उसका नाम है रोटेटरी मोशन, जो कि हम इसको डिस्कस करेंगे। रोटेटरी मोशन, इसको हम अगर डिफाइन करें, स्पिनिंग मोशन ऑफ spinning motion of a body about an axis called rotatory motion। अब इसकी हम अगर एग्जांपल दें तो मोशन ऑफ सन अराउंड द अर्थ, हमारा जो सूरज है वो ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है। लेकिन ये अगर हम इसको कहें सर्कुलर, तो ये सर्कुलर मोशन नहीं होगी, बल्कि हम इसको अगर नाम दें रोटेटरी मोशन का, क्योंकि वो स्पिन करता है अबाउट एन एक्सिस। अर्थ के अराउंड उसका मूव करना सर्कुलर मोशन नहीं है, वो मोशन है हमारे पास रोटेटरी मोशन। इसलिए हम उसकी एग्जांपल भी दे सकते हैं। नंबर 1, मोशन ऑफ
sun around the earth. नंबर 2, motion of top जो कि लट्टू की मोशन है, इस तरह से हम उसको मूव करवाते हैं। अगर हम उसको इस एक्सिस के अराउंड मूव करवाएंगे तो हम उसे कह सकते हैं कि जो इसकी मोशन है वो हमारे पास रोटेटरी मोशन है। ये 2 एग्जाम्पलें हमने दी हैं। रोटेटरी और सर्कुलर में फ़र्क है। सर्कुलर अपने एक्सिस के गिर्द मूव नहीं करती बल्कि सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करती है, और जो हमारे पास है रोटेटरी मोशन, उसके अंदर लाजमी है कि जो वो मोशन होगी वो अबाउट एन एक्सिस होगी। अब इसकी तीसरी और आखिरी अक़साम हमारे पास है जो कि हमने पढ़नी है, वो है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी, to and fro motion of a body about its mean position, to and fro motion of a body ये हमने आगे पीछे की हरकत कही है। कोई भी जिस्म अगर अपनी मेन पोजीशन के आगे और पीछे मूव करेगा तो हम उसे कहेंगे वाइब्रेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन। अगर वो मीन फॉर एग्जांपल अगर हम एक पेंडुलम की मिसाल दे दें, तो ये पेंडुलम है, ये उसकी बॉब होती है जिसे हम गोली कहते हैं। ये उसकी मीन पोजीशन है। ये अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मूव करता है, आगे और पीछे। अगर हम इसे ओ का नाम दें, ये ए है, ये बी है, तो ये बॉब मूव करेगी फ्रॉम ए टू ओ टू ए और ए टू ओ। मतलब यह है कि अपनी मेन पोजीशन के आगे और पीछे हरकत करेगी, जिसे हम कहेंगे ये वाइब्रेटरी मोशन है। या फिर दूसरी हम एग्जांपल दें, ये इस एग्जांपल का नाम दे सकते हैं मोशन ऑफ पेंडुलम। मोशन ऑफ पेंडुलम, ये एग्जांपल है। या फिर दूसरी हम इसमें एग्जांपल कह सकते हैं, वो है हमारे पास मोशन ऑफ अ चाइल्ड एंड स्विंग। कोई बच्चा है वो मूव कर रहा है तो उसे भी कह सकते हैं। या फिर इसकी दूसरी एग्जांपल कह सकते हैं मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ क्लॉक। जो हम हमारे घरों में क्लॉक होती है उसके अंदर पेंडुलम टाइप लगा होता है, उसे भी हम कह सकते हैं कि वाइब्रेटरी मोशन ऑफ अ पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक। वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पेंडुलम क्लॉक, ये भी उसकी एग्जांपल है। तो बेटा ये था हमारा टॉपिक मोशन का, जिसके अंदर मैं अगर दोबारा इसको रिपीट करता चलूँ, उसकी टाइप्स पढ़ी। सबसे पहली हमने ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ी, उसकी हमने मज़ीद 3 टाइप्स पढ़ी, जिसके अंदर हमने लीनियर, सर्कुलर और रैंडम मोशन पढ़ा। इसके बाद ब्राउनियन मोशन पढ़ा। फिर इसकी मज़ीद 2 टाइप्स हैं, वो हमने पढ़ी हैं वाइब्रेटरी और रोटेटरी मोशन। तो बच्चे इन सब मोशंस को जो नेक्स्ट टॉपिक है हम उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, और मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छा लगेगा और आप इसको स्टडी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।